हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। आज है हमारा कक्षा 7 का दूसरा अध्याय जिसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से, कौन कौन से खनिज हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, उनके क्या उपयोग हैं, ऊर्जा संसाधनों के बारे में जो क्वेश्चन इस वीडियो से निकल के आएंगे वो सभी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे पहले हम इस सारणी को देखते हैं जिसमें खनिजों के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ इन खनिजों से संबंधित जिले हैं जहाँ पर ये खनिज पाए जाते हैं और इनके उपयोग दिए हुए हैं, क्या इनके उपयोग हैं। तो पहला है हमारा जैसे सीसा जस्ता। सीसा जस्ता ऐसा खनिज है जो आपका अमल बैटरी सुरक्षा उपकरणों में और बर्तन सौंदर्य प्रसाधन रंग उद्योग आदि में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? सीसा जस्ता का। और ये उदयपुर, जावर, भीलवाड़ा, राजसमंद यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये पाया जाता है उदयपुर, जावर, भीलवाड़ा और राजसमंद। यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा सीसा जस्ता, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका तांबा। तांबा एक ऐसा खनिज है जिसका उपयोग हम विद्युत तार उपकरण बनाने में करते हैं। विद्युत तारों के जो उपकरण हैं उनको बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं तांबा का। वहीं तांबा के बर्तन भी हम बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तांबा है जो खेतड़ी, झुंझुनू, अलवर, सलूम्बर और उदयपुर यहाँ पर ये तांबा पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका लोहा एस। लोहा एस है जो आपका जयपुर, सीकर, झुंझुनू यहाँ आपको ये पाया जाएगा। और मशीनरी, रेलवे पटरी, भवन निर्माण आदि में इसका उपयोग किया जाता है लोहा एस का, ये हम सभी जानते हैं। चांदी की हम बात करें तो चांदी उदयपुर, राजसमंद में ये पाई जाती है, वहाँ पर इसके खनन क्षेत्र हैं उदयपुर और राजसमंद में। चांदी के जो उपयोग की हम बात करें तो चांदी आभूषण, सिक्के, सजावटी वस्तुएं बनाने में ये काम आती है चांदी, आपको ध्यान रखना है। जिप्सम की हम बात करें तो जिप्सम एक ऐसा खनिज है जिसका उपयोग हम रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट आदि में इसका हम उपयोग करते हैं। बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा यहाँ पर ये पाया जाता है जिप्सम, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपका रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट है ये आपका उदयपुर, जैसलमेर और बांसवाड़ा, जयपुर में ये आपको मिलेगा। यहीं पर इसका जो उपयोग की हम बात करें तो इसको रासायनिक उर्वरक के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं रॉक फॉस्फेट का, ये आपको ध्यान रखना है। अबरक की बात करें, अबरक एक ऐसा खनिज है जो आपका विद्युत उद्योग और सजावटी दर्पण में हम इसका उपयोग करेंगे अबरक का, ये आपको ध्यान रखना है। भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर यहाँ पर ये अबरक की खनन है, यहाँ पर ये पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका वोलेस्टोनाइट। वोलेस्टोनाइट एक ऐसा खनिज है जो आपके सैरामिक उद्योगों में और कागज उद्योग में और रंग उद्योग में, इन उद्योगों में हम इसका उपयोग करते हैं। किसका? वोलेस्टोनाइट का, ये आपको ध्यान रखना है। सिरोही, अजमेर क्षेत्र में ये हमें देखने को मिलता है। अगली बात है हमारी संगमरमर। संगमरमर जो उद्योग जो ये आपका अयस्क है, आपका खनिज है जो आपका राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, डीडवाना, कुचामन यहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है आपका संगमरमर। वहीं पर इसके उपयोग की हम बात करें तो संगमरमर का उपयोग हम भवन निर्माण में, मूर्ति निर्माण में आदि कलाकृतियों में हम इसका उपयोग करते हैं संगमरमर का, ये आपको ध्यान रखना है। चूना पत्थर की हम बात करें तो चूना पत्थर भी एक ऐसा खनिज है जो सीमेंट निर्माण में और निर्माण कार्य आदि में हम इनका उपयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है चूना पत्थर का। चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर में ये हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर इसके खनन क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ है, सिरोही है, कोटा, उदयपुर। ग्रेनाइट की हम बात करें तो ग्रेनाइट भी एक ऐसा अयस्क है, ऐसा खनिज है जो आपके भवन निर्माण में, मूर्ति निर्माण में काम आता है। जालौर, जैसलमेर और पाली, सिरोही यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा ग्रेनाइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक प्रमुख खनिज थे, उनसे संबंधित क्षेत्र थे, कहाँ पाए जाते हैं, उनसे संबंधित इनके उपयोग थे, किस में इनका उपयोग किया जाता है, वो हमने इस सारणी में देखा है। अब हम चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो महत्वपूर्ण होंगे। तो वन लाइनर क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, जैसे ये पहला क्वेश्चन है हमारा वन लाइनर का, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा राजस्थान का वोलेस्टोनाइट, जास्पर और सीसा और जस्ता, ये आपको ध्यान रखना है। वोलेस्टोनाइट, जास्पर, सीसा, जस्ता ये ऐसे खनिज जो राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इन खनिजों में राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले हम बात करें, देखो ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है,
तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश का अधिकांश जो सीसा जस्ता है वो राजस्थान में उत्पादित होता है। अभी हमने पढ़ा है कि सीसा, जस्ता, जासफर, वोल्शनाइट ये ऐसे खनिज हैं जिसमें राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है। ये राजस्थान में खूब मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये राजस्थान में इनको एकाधिकार प्राप्त है। और यहीं पर भी सीसा, जस्ता जो है ये अधिकांश देश के अधिकांश जो भाग है राजस्थान भी ये पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, देखो खनिज शायद 2018 में पूछा गया है, प्रयोगशाला में भी पूछा गया है 2016। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे गए क्वेश्चन से। अगला है आपका देवारी। देवारी ये जगह है जो उदयपुर में है, यहाँ पर जस्ता शोधक संयंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। देवारी में है जस्ता शोधक संयंत्र, ये आपको ध्यान रखना है। और चंदेरिया एक चित्तौड़गढ़ में है, और ये भी आपका जैसे चंदेरिया जैसे चित्तौड़गढ़ ऐसा आपको याद रखना है। यहाँ पर आपका सीसा जस्ता शोधक संयंत्र है, आपको ध्यान रखना है। सीसा जस्ता शोधक संयंत्र ये आपका चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है, और जस्ते शोधक संयंत्र ये आपका देवारी उदयपुर में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जो लिग्नाइट कोयला पाया जाता है ये आपको ध्यान रखना है। कोयले के कई प्रकार हैं, उन प्रकारों में जो लिग्नाइट कोयला है वही सिर्फ राजस्थान में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है। अगला है आपका जो लिग्नाइट कोयला पलाना, बरसिंगरसर जो बीकानेर में है, कपूरडी बाड़मेर में, मेड़ता रोड नागौर और जैसलमेर के क्षेत्रों में ये आपको देखने को मिलता है। वहाँ इसके खनन क्षेत्र हैं आपके कोयले के, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका रावत भाटा परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है, ये देश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है, जो हमारा कहाँ पर है, राजस्थान में। और राजस्थान में भी आपके चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा क्षेत्र में ये स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका नाम भी इसी के नाम पर रख दिया, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये आपको ध्यान रखना है, जो आपके चित्तौड़गढ़ में है राजस्थान के अंदर। और ये देश का दूसरा आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पवन आधारित विद्युत संग्रह भी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर हमारे जैसलमेर में, प्रतापगढ़ में, जोधपुर में, बाड़मेर में, इन जिलों में हमारे पवन आधारित ऊर्जा जो स्थापित विद्युत गृह हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। मानहेरा टिब्बा जो प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख खनन क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। जो नेचुरल जो गैस है उसका जो एक प्रमुख खनन क्षेत्र है वो है आपका मानहेरा टिब्बा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है हमारे वन लाइनर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अभी यहाँ देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी महत्वपूर्ण हैं। ये पूछा जा रहा है कि एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ जिन्हें खानों से खोदकर निकाला जाता है वो क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है। तो वो कहलाते हैं आपके खनिज। हम सभी जानते हैं खनिज ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपके खानों से खोद कर निकाले जाते हैं, जो रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं, इन्हें हम खनिज कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। खनिजों के प्रकार की बात करें तो खनिज हमारे धात्विक खनिज होते हैं, अधात्विक खनिज होते हैं और ऊर्जा खनिज होते हैं। तो खनिजों को हमने 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। अगला आपका धात्विक खनिजों के संबंध में यदि हम सत्य कथन की बात करें तो धात्विक खनिज होते क्या हैं, ये पूछा गया है। तो धात्विक खनिज वो होते हैं, इन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है। अब धात्विक खनिज होंगे, धातु की मात्रा पाई जाएगी। अगला है आपका इन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं, तो ये भी आपका विकल्प सही है। अगला ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक होती है, ये भी आपका सही है। तीनों जो विकल्प हैं जो धात्विक खनिज से संबंधित हैं, ये इनकी विशेषताएं हैं जो कि आपकी धात्विक खनिज में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका धात्विक खनिज के संबंध में सत्य कथन पूछा गया है। अधात्विक खनिज क्या होते हैं, अभी हमने धात्विक खनिज के बारे में पढ़ा, अभी अधात्विक खनिज है। तो अधात्विक खनिज ऐसे खनिज होते हैं जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, ठीक है, पहली विशेषता। दूसरी है कि ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं वैसे ही हम इनको उपयोग में ले लेते हैं, उपयोग में लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मिलेंगे वैसे हम इनको उपयोग में लेते हैं। जैसे आपका जैसे जिप्सम है, अबरक है, रॉक फॉस्फेट है, रिया पत्थर है, चूना पत्थर है, अधात्विक खनिज ही है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये विशेषता है, ये आपके अधात्विक खनिज की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। ऊर्जा खनिज के विषय में निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। तो ऊर्जा खनिज है उसके बारे में सत्य कथन कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। इन खनिजों में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा खनिज के बारे में पूछा गया है, तो ये विशेषता बिल्कुल सही है। जब ऊर्जा खनिज है तो सिंपल सी बात है, उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस ऊर्जा खनिज के उदाहरण है, बिल्कुल है। ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक होती है, ये विकल्प आपका यहाँ पर गलत है। ऊर्जा खनिज है, कठोर नहीं होते, इनमें चमक नहीं होती। अब कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस, इनमें कोई चमक नहीं होती, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है आपका लोहा अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा, ये किस प्रकार के खनिज है। तो ये आपके धात्विक खनिज है,
जो धातु हैं ये सभी आपके, जैसे लोहा है, अयस्क लोहा अयस्क है, मैग्नीज है, सीसा है, जस्ता, चांदी, तांबा, ये सभी आपके धात्विक खनिज है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन आपका संगमरमर, नमक व बलुआ पत्थर ये किस प्रकार के खनिज हैं? तो ये आपके यहाँ पर अधात्विक खनिज है, ये अधातु हैं। संगमरमर है, नमक है, बलुआ पत्थर ये आपके अधात्विक खनिज है। अगला है आपका वोलेस्टोनाइट। जो वोलेस्टोनाइट है, जास्पर है, सीसा है, जस्ता है आदि खनिजों पर किस राज्य का एकाधिकार है? तो ये राजस्थान का एकाधिकार है। ये जो खनिज हैं ये आपके राजस्थान में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और कैल्साइट, घिया पत्थर और तांबा उत्पादन में ये भी राजस्थान में अग्रणी है, ये आपको ध्यान रखना है। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाए तो वो आपका यहाँ पर अरावली का क्षेत्र है। जो अरावली का क्षेत्र है ये आपका खनिजों की उपलब्धता में और उत्पादन में ये महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये आपका क्षेत्र, अरावली का क्षेत्र, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, देश का अधिकांश सीसा जस्ता किस राज्य में उत्पादित होता है? तो सीसा जस्ता जो हमें उत्पादित होता है अधिक मात्रा में, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। सीसा जस्ता के उप उत्पाद के रूप में जो चांदी है, कैडमियम भी प्राप्त होते हैं यहाँ पर, ये भी आपको यहाँ याद रखना है। अगला है आपका जस्ता शोधक संयंत्र की हम बात करें तो जस्ता शोधक संयंत्र ये स्थापित कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका देवारी उदयपुर में स्थापित किया गया है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर है? देवारी उदयपुर। तो जस्ता शोधक संयंत्र है ये आपका देवारी उदयपुर में यहाँ पर स्थापित है, ये आपको ध्यान रखना है। सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित ये कहाँ पर है? तो ये है आपका यहाँ पर चंद्रिया चित्तौड़गढ़ में आपका सीसा जस्ता शोधक संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया है। जस्ता शोधक संयंत्र है ये आपका कहाँ पर है? देवारी उदयपुर में है। और सीसा जस्ता शोधक संयंत्र है ये आपका कहाँ पर है? ये आपका चंद्रिया चित्तौड़गढ़ में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13, निम्न में से कहाँ पर सीसा जस्ता निकाला जाता है? तो सीसा जस्ता जो जहाँ पर मिलता है निकाला जाता है वो क्षेत्र कौन सा है? वो आपका क्षेत्र है राजस्थान में है, जैसे जावर उदयपुर के अंदर, और राजपुरा दरीबा क्षेत्र राजसमंद में है, अगुचा गुलाबपुरा क्षेत्र आपका भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर आपको सर्वाधिक मात्रा में सीसा जस्ता मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। सीसा जस्ता का उपयोग अमल, बैटरी, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, रंग उद्योग में भी किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में तांबे हेतु जो प्रसिद्ध जिले हैं ये पूछा जाए तो राजस्थान में तांबे की हम बात करें तो राजस्थान में जो तांबा है वो आपका झुंझुनू क्षेत्र में, अलवर में और सीकर में यहाँ पर आपको तांबा प्रचुर मात्रा में दिखाई देगा, ये आपको ध्यान रखना है। तांबे का जो उपयोग है विद्युत तार उपकरण, बर्तन बनाने में किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। झुंझुनू जिले के खेतरी में तांबे की खान भी स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो तांबे की जो खान है वो कहाँ पर है? तो झुंझुनू जिले के अंदर है, खेतड़ी जगह पर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15, निम्न कथनों पर विचार करो और सही उत्तर का चयन कूट की सहायता से यहाँ पर कीजिए। जैसे जयपुर है, सीकर है, झुंझुनू लौह अयस्क खनिज से संबंधित जिले हैं, बिल्कुल सही है यहाँ पर विकल्प। उदयपुर है, राजसमंद है, यहाँ पर आपके चांदी से संबंधित जिले हैं ये। और जिप्सम से संबंधित जिलों में बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर प्रमुख हैं। और वहीं पर हम बात करें अभ्रक से संबंधित जिलों की तो वहाँ पर भीलवाड़ा है, अजमेर है और जयपुर है, ये आपके अभ्रक से संबंधित जिले हैं, ये भी आपको इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16, निम्न में से किस खनिज का उपयोग रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट निर्माण में किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है जिप्सम का। हम सभी जानते हैं जिप्सम एक ऐसा खनिज है जिसका उपयोग हम रासायनिक उर्वरक में, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट निर्माण में हम इसका उपयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस खनिज का उपयोग सैरेमिक उद्योग में किया जाता है? तो सैरेमिक उद्योग में जिस खनिज का हम उपयोग करते हैं उस खनिज का नाम है आपका वोलेस्टोनाइट खनिज। क्या नाम है? वोलेस्टोनाइट खनिज, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट से संबंधित जो जिले हैं वो आपके उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर और बांसवाड़ा, ये ऐसे जिले हैं जहाँ पर रॉक फॉस्फेट अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगला है आपका 19 नंबर क्वेश्चन है,
यहाँ पर असुमेलित जो है वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इधर खनिज दिए हुए हैं और ये इससे संबंधित जिले हैं। जैसे वोलेस्टोनाइट खनिज है, ये आपका जयपुर, सीकर, झुंझुनू में पाया जाता है। ये जो वोलेस्टोनाइट खनिज है जयपुर, सीकर, झुंझुनू में नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका सिरोही, अजमेर के अंदर। ठीक है, बाकी जो संगमरमर है ये आपका राजसमंद, नागौर और उदयपुर में, कोटा, सिरोही, यहाँ पर आपका संगमरमर आपको देखने को मिलेगा। चूना पत्थर है, चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ है, सिरोही है, कोटा, उदयपुर में आपको चूना पत्थर देखने को मिल जाएगा। वहीं पर जो ग्रेनाइट है यहाँ पर जालोर है, जैसलमेर है, पाली है, सिरोही है, यहाँ पे आपको ग्रेनाइट देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो वोलेस्टोनाइट खनिज है ये आपका जयपुर, सीकर, झुंझुनू में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, सिरोही में है, अजमेर में, और आपका कहाँ पर है, वोलेस्टोनाइट जो खनिज है ये आपका सिरोही, अजमेर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। जालोर को आप ग्रेनाइट सिटी भी कह सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो जालोर है, जालोर को हम ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, ये भी आपको इसमें याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। ठीक है, जैसे हमें इधर खनिज दिए हुए हैं, इधर खनिज से संबंधित क्षेत्र हैं। जैसे पायराइट एक खनिज है जो कहाँ पाया जाता है, ये आपका इससे संबंधित जो खनन क्षेत्र है, ये खनन एरिया है। जैसे पायराइट जो आपका ये जो क्षेत्र है, जो पायराइट है, ये आपका कहाँ पर है, तो पायराइट एक ऐसा खनिज है जो आपका सलादीपुर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पर आपका जो टंगस्टन है ये आपका डेकाना भाकरी में आपको इसका खनन क्षेत्र है। वहीं पर जो रॉक फॉस्फेट है इसका जो खनन क्षेत्र है वो आपका है झामर कोटड़ा में। झामर कोटड़ा जगह है जहाँ पर ये खनन क्षेत्र है आपका रॉक फॉस्फेट का। बेरिलियम एक ऐसा खनिज है जिसका जो खनन क्षेत्र है वो बांदर सिंदरी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आपके खनन क्षेत्र, खनिज और उनसे संबंधित खनन क्षेत्र, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अगला है आपका, किस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। तो जो खनिजों का जो अजायब घर है वो कौन है, तो वो आपका राजस्थान है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला है आपका मोरिजा बानोल। जो मोरिजा बानोल जो ये क्षेत्र है ये कौन सा खनिज यहाँ पर प्राप्त होता है यहाँ से, तो वो प्राप्त होता है आपका लौह अयस्क। मोरिजा बानोल एक क्षेत्र है जहाँ से हमें लौह अयस्क प्राप्त होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, टंगस्टन के भंडार राजस्थान के किस ज़िले में है, ये पूछा जाए तो वो नागौर में, ये आपको ध्यान रखना है। जो टंगस्टन के जो भंडार की हम बात करें तो वो नागौर ज़िले में, ये आपको ध्यान रखना है। नागौर में कहाँ पर है, डेकाना है जो जगह है वहाँ पर नागौर में ये आपके टंगस्टन के भंडार हैं। ठीक है, अगला है आपका, फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन किस ज़िले में होता है, ये पूछा जाए फेल्सपार, तो फेल्सपार का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो आपका होता है अजमेर ज़िले के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ होता है, अजमेर ज़िले के अंदर। अबरक का उपयोग की हम बात करें, जो अबरक का उपयोग है किस काम के लिए होता है, ये पूछा जाए तो अबरक का उपयोग हम सजावटी सामान में करते हैं, विद्युत उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है, और अग्नि प्रतिरोधक जो पदार्थ होते हैं जिनमें करंट से बचने के लिए हम लगाते हैं, तो वहाँ पर भी इसका उपयोग हमें देखने को मिलता है अबरक का, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, राजस्थान में पायराइट किस क्षेत्र में किस ज़िले में मिलता है पायराइट, तो पायराइट ऐसा खनिज है जो आपका सीकर ज़िले में देखने को मिलेगा आपको। पायराइट ये आपको ध्यान रखना है। पायराइट जो खनिज है ये आपको मिलेगा सीकर ज़िले में। कहाँ मिलेगा, सीकर ज़िले में। अगला है आपका, नाथरा की पाल। नाथरा के पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका यहाँ पर लौह अयस्क। लौह अयस्क ऐसा खनिज है जो कहाँ पाया जाएगा, आपका नाथरा की पाल क्षेत्र में आपको दिखाई देगा लौह अयस्क खनिज। यहाँ पर इसका खनन क्षेत्र है। लौह अयस्क खनिज का कहाँ पर है, आपका नाथरा की पाल क्षेत्र में। अगला है आपका, राजस्थान का झामर। राजस्थान का जो झामर कोटड़ा क्षेत्र है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ये पूछा जाए तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका रॉक फॉस्फेट के लिए। जो राजस्थान का जो झामर कोटड़ा जो क्षेत्र है, झामर कोटड़ा नाम से, यहाँ पर आपको रॉक फॉस्फेट का खनिज मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा खनिज मिलेगा, रॉक फॉस्फेट खनिज, जो कि आपका झामर कोटड़ा क्षेत्र में आपको यहाँ पर मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। खोदरीबा एक क्षेत्र है, खोदरीबा नाम से। खोदरीबा जो क्षेत्र है, जो खोदरीबा क्षेत्र है यहाँ पर आपको किस प्रकार के खनिज मिलेंगे, तो वो मिलेगा आपको तांबा। तांबा आपको खोदरीबा क्षेत्र है जहाँ पर आपको
मिलेंगे तांबा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, किस खनिज में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, ये पूछा जाए कि राजस्थान का जो पूरे भारतवर्ष में जो पहला स्थान रखता है हमारा राजस्थान, वो किस खनिज के मामले में, ये पूछा आपसे जाए तो वो है आपका यहाँ पर कैल्साइट। क्या है? कैल्साइट। तो कैल्साइट एक ऐसा खनिज है जिसमें राजस्थान का पहला स्थान है पूरे भारत में, ये आपको ध्यान रखना है। जो ऊर्जा संसाधनों को कितने भागों में विभाजित किया गया, ये पूछा जाए तो हमने ऊर्जा संसाधनों को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। पहले कौन से? परंपरागत ऊर्जा स्रोत। दूसरे कौन से? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं? परंपरागत ऐसे सोर्स होते हैं, हम ये मान के चलें कि जो परंपरागत सोर्स होते हैं इनको हम एक बार उपयोग करने के बाद इनको हम दोबारा इनका यूज नहीं कर सकते, इनको सिर्फ एक बार ही उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसे सोर्स क्या हैं? परंपरागत ऊर्जा सोर्स हैं। वहीं पर हम बात करें गैर परंपरागत, इनको हम बार बार उपयोग में लिया जा सकता है। इतना आप इसमें हिंट में आप इसमें याद रखें। जैसे ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में सम्मिलित है, तो परंपरागत संसाधन कौन से हैं? कोयला है, प्राकृतिक गैस है और खनिज तेल है। तो ये आपके कैसे हैं? ये आपके परंपरागत स्रोत हैं। जैसे कोयले को हम एक बार यूज लेंगे तो दोबारा इसको काम नहीं लिया जा सकता, गैस जल जाएगी, दोबारा यूज आएगी नहीं। खनिज तेल है, ये सभी ऐसे संसाधन हैं जो सिर्फ एक बार ही उपयोग में लाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन कौन से हैं? तो ऊर्जा के जो गैर परंपरागत संसाधन में शामिल कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। शामिल नहीं है तो वो आपके कौन शामिल है? वो खनिज तेल आपके शामिल नहीं है, क्योंकि खनिज तेल आपके गैर परंपरागत नहीं आते, ये तो परंपरागत सोर्स है। ठीक है, जैसे पवन ऊर्जा, बायोमास है, सौर ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, ये सभी आपके कैसे हैं? गैर परंपरागत सोर्स हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला है आपका, ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों का उपयोग बार बार किया जा सकता है, अभी हमने आपको बताया था, लेकिन जो परंपरागत सोर्स हैं उनका हम एक बार ही उपयोग करते हैं। अगला है आपका, निम्न में से कोयले के प्रकार। कोयले के जो प्रकारों की बात करें उसमें हम एंथ्रासाइट है, बिटुमिन्स है, लिग्नाइट है और पीट है, ये सभी आपके क्या हैं? कोयले के प्रकार हैं। लेकिन हम बात करें कोयले कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार। और इसमें राजस्थान में हम बात करें तो राजस्थान में हमारा लिग्नाइट नाम का कोयला पाया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से सर्वोत्तम किस्म का कोयला, सबसे जो महत्वपूर्ण कोयला होता है, अच्छी जो किस्म होती है कोयले की, वो कौन सी है? तो वो है आपकी एंथ्रासाइट। कौन सी है? एंथ्रासाइट। राजस्थान में जो पाया जाता है वो कौन सा है? लिग्नाइट। यह आपको ध्यान रखना है। लिग्नाइट जो कोयला है, इसके जो भंडार की बात करें तो इसका जो भंडार है वो आपका पलाना, बरसिंगरसर, बीकानेर में भी है, कपूरडी, बाड़मेर, जैसलमेर में भी है और मेड़ता रोड, नागौर में भी है। तो यहाँ पर इसके भंडार हैं आपके लिग्नाइट कोयले के, ये आपको ध्यान रखना है। बरसिंगरसर पावर परियोजना की हम बात करें तो ये जो पावर परियोजना है ये आपकी लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। जो लिग्नाइट कोयला है उस पर आधारित बनाई गई है ये बरसिंगर पावर परियोजना। अगला है आपका, राजस्थान का दूसरा सुपर थर्मल जो स्टेशन है, पावर स्टेशन, ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान का पहला जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन है ये आपका सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला ये सुपर थर्मल पावर स्टेशन है राजस्थान का, जो सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है। पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट की हम बात करें तो वो दानपुर में है, जो बांसवाड़ा के अंदर है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कोटा, कालीसिंध जो झालावाड़ा और छबड़ा बारा किस पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र लगे हैं? तो ये आपके हैं कोयला आधारित हैं, ये सभी जितने भी ये ताप विद्युत संयंत्र हैं ये कोयला आधारित है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला आपका, राजस्थान में लिग्नाइट आधारित जो ताप विद्युत संयंत्र है ये स्थित है आपका कहाँ पर, ये पूछा जाए तो ये ग्रिल बाड़मेर के में है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में जो लिग्नाइट आधारित जो ताप विद्युत संयंत्र स्थित है ये आपके कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है, ग्रिल नाम से। ठीक है ना। अगला है आपका, किन बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? तो खनिज तेल जो पाया जाता है वो किन बेसिन में हमें देखने को मिलेगा? तो वो मिलेगा आपको जैसलमेर बेसिन में, बाड़मेर सांचौर बेसिन में, बीकानेर नागौर बेसिन में, यहाँ पर आपको खनिज तेल आपको ये देखने को मिल जाएगा आपको, ये आपको ध्यान रखना है। गोटारू, कमली, ताल और तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि ये विपुल भंडार मिले हैं,
ये आपके हैं आपके प्राकृतिक गैस के। कैसे हैं? प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किन क्षेत्रों में खनिज तेल पाया जाता है? तो खनिज तेल पाया जाता है आपका बागे वाला बीकानेर में, सादे वाला जैसलमेर में और ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर में। यहाँ पर आपको खनिज तेल मिलेगा। ठीक है। मंगला और भाग्य शक्ति जो क्षेत्र है ये आपके बाड़मेर जिले में, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का जो प्राकृतिक जो गैस पर आधारित जो विद्युत गृह है ये कौन सा है, ये पूछा जाए तो वो है अंता। कौन है? अंता। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका राजस्थान के प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह है वो कौन सा है, तो वो आपका रामगढ़ जैसलमेर है और अंता बारा में है और धौलपुर। ये सभी आपके राजस्थान के प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत जो उत्पन्न की जा रही है वो आपकी है आपकी यहाँ पर गांधी सागर से और राणा प्रताप सागर से। इन दो से आपके यहाँ पर जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है, आपको ध्यान रखना है। गांधी सागर से और राणा प्रताप सागर से जो आपकी चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आते हैं ये दोनों, ये आपको ध्यान रखना है। माही बजाज सागर से जल विद्युत जो उत्पन्न की जा रही है, माही बजाज सागर से भी की जा रही है। तो इसमें कौन कौन से शामिल हैं? इसमें बांसवाड़ा शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है। निम्नलिखित में से वो है तो वो कौन सा है? आपका बाखड़ा नांगल परियोजना है और व्यास परियोजना है। ये दोनों हैं, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी जल विद्युत परियोजना अंतर्राज्यीय नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है? तो इंदिरा गांधी नहर पर आधारित जो विद्युत गृह हैं ये आपके क्या नहीं है? अंतर्राज्यीय नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह स्थित है, ये कहाँ पर है ये पूछा जाए। राणा प्रताप सागर, तो राणा प्रताप सागर आपके रावतबाटा में, ये आपको ध्यान रखना है। रावतबाटा ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये किस जिले में स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो ये आपके कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, ये आपको ध्यान रखना है। रावतबाटा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। यह पहला अत्याधुनिक तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र भी है, ये भी आप इसमें याद रख सकते हैं। राजस्थान में द्वितीय परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित होना प्रस्तावित है, तो ये पूछा गया है। तो ये आपके बांसवाड़ा में होना प्रस्तावित है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में राजस्थान के किन जिलों में पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित हैं? पवन आधारित जो विद्युत गृह स्थापित है राजस्थान के अंदर वो आपके कहाँ पर हैं? यहाँ पर जैसलमेर बाड़मेर में है, प्रतापगढ़ में और जोधपुर में। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, जैसलमेर बाड़मेर, प्रतापगढ़ और जोधपुर। पवन ऊर्जा की जो राजस्थान में उपयुक्त जो दशाएं हैं किस क्षेत्र से अधिक हैं ये पूछा जा रहा है। तो ये सही हो जाएगा आपका पश्चिमी राजस्थान से। तो किसमें उपयुक्त दशाएं किस क्षेत्र में अधिक हैं, तो पश्चिमी राजस्थान में अधिक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पवन ऊर्जा से संबंधित कौन सा केंद्र है जो पवन ऊर्जा से संबंधित नहीं है, तो वो कौन सा केंद्र है? वो धुनिया है जो पवन ऊर्जा से संबंधित नहीं है। बाकी आपके फलौदी, मथानिया और देवगढ़, यहाँ ये सभी केंद्र पवन ऊर्जा से संबंधित हैं। निम्न में से राजस्थान में कौन सा प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए थे, तो ये कौन सा व्यवसाय होने के कारण हुए थे? मुर्गी पालन से। किससे? मुर्गी पालन जो व्यवसाय है इसके होने से बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। पशुपालन, किससे? पशुपालन से। किससे? पशुपालन से। 57 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र है? तो सबसे ज़्यादा जो बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं राजस्थान में, तो वो कौन से ज़िले में? तो उदयपुर ज़िले में, ये आपको ध्यान रखना है। घरेलू ऊर्जा के रूप में हो रहा है यहाँ पर बायोगैस का उपयोग, ये भी आप इसमें नोट कर सकते हैं। राजस्थान में किस वैकल्पिक ऊर्जा सोर्स की जो अत्यधिक संभावनाएं हैं, तो ये आपकी सौर ऊर्जा की ज़्यादा संभावनाएं हमें देखने को मिलती है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चलित छत ऊर्जा, सौर ऊर्जा संयंत्रों, घरेलू उपकरणों, वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश के सबसे जो बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई ये पूछा गया है। तो देश के सबसे बड़े जो सोलर पार्क जो स्थापना हुई है, सबसे बड़े सोलर पार्क की, तो ये आपके कहाँ है? ये है बड़ला, जोधपुर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। बड़ला, जोधपुर के अंदर
ये आपके देश के सबसे बड़े सोलर पार्क का स्थापना की गई, ये आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला जो पदार्थ जिससे धातु प्राप्त की जा सकती है वो कहलाते हैं, तो वो आपके अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये पूछा गया है। जैसे जो छबड़ा है, छबड़ा आपका संबंधित है किससे, तो 12 से। वहीं आपका यहाँ पर काली सिंध है, वो आपका किससे संबंधित है, झालावाड़ से। और जो सूरतगढ़ है ये आपके हनुमानगढ़ से नहीं संबंधित है, सूरतगढ़ है ये आपके गंगानगर से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। हनुमानगढ़ से नहीं है, कहाँ से, गंगानगर से। वहीं पर जो कोटा तापी, ये कोटा से ही है। तो छबड़ा आपको ध्यान रखना है, छबड़ा 12 है, काली सिंध है वो झालावाड़ है, और सूरतगढ़ आपके हनुमानगढ़ नहीं है, कहाँ है, गंगानगर है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। कोटा है जो कोटा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के तापीय विद्युत केंद्र स्थित हैं, ये पूछा गया है। तो ये आपके कहाँ पे, छबड़ा में है, सूरतगढ़ में, काली सिंध में। तो यहाँ पर तापीय विद्युत केंद्र यहाँ पर स्थापित किए गए राजस्थान में। और अंतिम हमारा प्रश्न है लास्ट, कौन सी तापीय विद्युत परियोजना नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है, तो वो अंता नहीं है। बाकी आपकी भदेसर है और जालिपा है और कवि है, ये सभी आपकी तापीय विद्युत परियोजनाएं हैं। अंतः ये आपकी विद्युत परियोजना तापीय विद्युत परियोजना नहीं है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये थे इस चैप्टर के 63 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और अगला हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो आपका होगा कृषि और सिंचाई से संबंधित। तो आप बने रहें हमारे साथ आने वाले चैप्टर से। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएंगे वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे।